बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और छुट्टियों के बाद आज की वर्कशीट पुनः आ गई है। तो आज है कक्षा 10 विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। और आज के साइंस के वर्कशीट में हमें धातु और अधातु के बारे में कुछ विस्तृत बातों को जानना है। धातुएं कैसी होती हैं, उनका गुण कैसा होता है और उस गुण को हम कैसे निर्धारित करते हैं, उसको पहचानते कैसे हैं। इन सभी बातों को आज की वर्कशीट के माध्यम से हमें जानना और समझना है। आइए अब कुछ क्रियाकलाप करने का प्रयास करें। बच्चों, विज्ञान जो है, विज्ञान क्रियाकलाप के आधार पर ही व्यक्ति सीखता है। विज्ञान में जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक उस चीज़ को आप भली भांति नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित तालिका को पूरा करेंगे। तालिका अ दिया हुआ है और तालिका अ में है कि इस तालिका को पूरी करिए। सारणी 1 में पदार्थों की दिखावट और कठोरता है। इसके आधार पर यह पता चलता है कि कौन पदार्थ धातु है और कौन अधातु है। जैसे कि आयरन, लोहा। लोहा कैसा होता है? तो यह चमकदार होता है। लोहा कैसा होता है? चमकदार होता है। और यह बहुत कठोर होता है। अगर कठोरता की बात करें तो यह बहुत कठोर होता है। हम एक एक करके इसको करेंगे। बहुत कठोर। लोहा बहुत कठोर होता है। अब इसका मतलब कि लोहा क्या है? इसमें धात्विक गुण है। यह चमकदार भी होता है और बहुत कठोर भी होता है। उसके बाद है कोयला। कोयला निष्प्रभाव होता है, इसमें चमक नहीं होती है। तो यह क्या होता है? निष्प्रभाव। निष्प्रभाव। और निष्प्रभाव के बाद यहाँ कठोरता इसकी बहुत कठोर नहीं होता है यह। तो यहाँ हम लिखेंगे बहुत कठोर नहीं, बहुत कठोर नहीं। और यह अधातु है, यह धातु नहीं है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम चमकदार होता है, चमकदार। और यह बहुत कठोर में इसकी गिनती, तो हाँ, इसको बहुत कठोर में ही गिनिए क्योंकि यह टूटता नहीं है। तो इसको भी बहुत कठोर की श्रेणी में आप ले सकते हो। बहुत कठोर, यह धातु है, यह बहुत कठोर होता है। उसके बाद पेंसिल लेड। पेंसिल लेड जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है और वो चमकदार होता है। पेंसिल लेड चमकदार होती है, लेकिन यह बहुत कठोर नहीं होती है। बहुत कठोर नहीं। ओके। अब है कॉपर। तो कॉपर को देखो तो ये कॉपर भी चमकदार होती है, चमकदार। और यह भी कठोर होती है, बहुत कठोर, क्योंकि आप इसको मारकर तोड़ नहीं सकते हो। बहुत कठोर। उसके बाद फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस निष्प्रभाव होता है, निष्प्रभाव। और यह बहुत कठोर नहीं होता है, बहुत कठोर नहीं। ओके। तो इस तरह से क्रियाकलाप एक में हम लोगों ने सारणी 1 में देखा कि वस्तुएं कैसी दिखती हैं और कठोरता के आधार पर उनकी क्या स्थिति है। अब क्रियाकलाप 1 है। इस क्रियाकलाप में हमें करना है कि एक लोहे की कील लेंगे, एक कोयले का टुकड़ा लेंगे, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए और लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचा लें। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। आपने क्या देखा, सारणी 2 में रिकॉर्ड कीजिए। तो अब देखिए, इसको जब हमने पीटा, हथौड़े से कील को पीटा, उसके बाद लोहे की कील को पीटा, कोयले के टुकड़े को पीटा। तो लोहे की कील को जब पीटा तो आकार में परिवर्तन हुआ। इसमें हुआ आकार परिवर्तन या आकार में परिवर्तन। ओके। और उसके बाद कोयले का टुकड़ा। तो कोयले का टुकड़ा क्या हुआ?
टुकड़े हो गए, मतलब इसके आकार में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका टुकड़ा हो गया, टुकड़े हो गए। उसके बाद एल्युमिनियम का तार, तो एल्युमिनियम के तार को जब हमने हथौड़े से पीटा तो इसके आकार में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। हम यहाँ लिखेंगे परिवर्तन, ओके, आकार में परिवर्तन। और पेंसिल लेड, तो पेंसिल लेड का क्या हुआ, टुकड़ा हुआ, टुकड़े। अब यहाँ हमें एक बात समझनी है कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है ये चोट करने पर फैलती हैं, इतनी बड़ी रहेगी, जब पीटोगे तो ये फैल जाएगी, मोटी भी हो जाएगी। जबकि अधातुएं आघात करने पर टूट जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं। तो इस तरह से धातुओं का एक गुण हुआ कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, चोट करने पर मोटी और लंबी हो सकती हैं, पतली चौड़ी हो सकती हैं। और अधातुएं क्षणभंगुर हो सकती हैं, यह टूट जाती हैं, टुकड़ों में बट जाती हैं। तो दो तरह के हमने सीखा, एक आघात वर्धनीयता सीखा और दूसरा हमने यहाँ सीखा कि जो चमकदार होगा और बहुत कठोर होगा तो वह क्या होगा, वह धातु होगा। और आघात वर्धनीयता में भी हमने सीखा कि जिसको हम पीट कर आकार में परिवर्तन कर लेंगे वह धातु होगा। अब है क्रियाकलाप 2। दूसरा क्रियाकलाप है कि याद करिए, यदि किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं। हाँ, कि किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है नहीं, यह परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। चित्र 2। तो चित्र 2 में है कि आप यहाँ चित्र 2 देखिए। सबसे पहले बैटरी लेंगे और बैटरी के एक सिरे से हम तार को निकालेंगे और दूसरे सिरे से भी तार को निकालेंगे। एक सिरे से निकले गए तार के बल्ब में जो 2 पॉइंट होता है उसके एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट से भी एक तार जोड़कर हम बाहर निकालेंगे, लेकिन इन दोनों तारों के बीच में गैप रखेंगे। उसके बाद एक एक करके हम वस्तु रखेंगे। पहले लोहे की कील रखेंगे, उसके बाद देखेंगे बल्ब जलता है या नहीं। उसके बाद कोयले का टुकड़ा रखेंगे, ग्रेफाइट का टुकड़ा रखेंगे और पेंसिल की जो लेड होती है, और उसके बाद एल्युमिनियम का टुकड़ा रखेंगे, कॉपर का टुकड़ा इसके बीच में रखेंगे और देखेंगे कि बॉल जलता नहीं है कि नहीं। अगर बॉल जल गया तो यह विद्युत का सुचालक है और बॉल नहीं जला तो यह विद्युत का कुचालक है। मतलब कि विद्युत इससे होकर प्रवाहित होती है कि नहीं। और धातुओं की एक गुण होती है कि धातुओं से होकर विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन पेंसिल की जो लेड है वह ग्रेफाइट की बनी होती है, उससे विद्युत का प्रवाह तो होता है लेकिन उसे हम धातु नहीं मानते हैं। यह एक अपवाद है। इस क्रियाकलाप में यही कहा जा रहा है। आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए और परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए सारणी 3 में यहाँ पदार्थ दिए गए हैं। अब इन पदार्थों में आप देखिए कि लोहे की जो छड़ है वह सुचालक है या कुचालक है। तो लोहे की छड़ सुचालक है, इससे विद्युत का प्रवाह होता है, सुचालक। पेंसिल लेड यह भी सुचालक है लेकिन यह धातु नहीं है, यह सुचालक है। उसके बाद कोयले का टुकड़ा यह कुचालक है, मतलब इससे होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यह अधातु है। उसके बाद कॉपर का तार, कॉपर की तार सुचालक है। उसके बाद रबड़, रबड़ भी विद्युत की कुचालक है, यह कुचालक है। उसके बाद धातु की शार्पनर, धातु की शार्पनर अगर होगी तो यह सुचालक होगी, क्योंकि धातु का कोई भी चीज सुचालक होता है, उससे होकर विद्युत प्रवाह होता है। और उसके बाद प्लास्टिक की स्केल, यह कुचालक होती है, इससे होकर विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो सुचालक और कुचालक के अनुसार हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि यह धातु है या अधातु। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रियाकलाप के माध्यम से जाना कि धातुएं और अधातुएं कैसी होती हैं। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।